सतप्रेमान सुख शांतिदायक ने दो महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका और साम्यवाद रसिया दोनों राष्ट्राध्यक्षों से पत्र के माध्यम से यह बता दिए कि भाई देखो, तीन युग की व्यवस्था द्वापर त्रेता कल युग, जो तीन युग की व्यवस्था है कि मानव संसार का मानव आज दुखी है। और सत्य ने यह भी कहा कि संसार के मानव के लिए मानवाधिकार भी लागू होना चाहिए, जिसमें साम्यवाद रसिया यतीन चिरवा गौर जो उसके राष्ट्राध्यक्ष थे, सत्य की बात तो नहीं समझे, लेकिन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन ने यह समझा कि मानव के हित के लिए मानवाधिकार जरूरी है, तो उसने मानवाधिकार लागू कर दिया। तो आज सत्य का गोचर शरीर शिवपुरवा मामूरगंज वाराणसी सत्य स्थान निवास सत्य का सुख संदेश सत्प्रेयी सदर्शी मानव समाज के माध्यम से आज 13 अक्टूबर सन 2022 बृहस्पतिवार के दिन सत्य श्रद्धालु भाई बाकेलाल मानव के निवास स्थान पर आज इनके परिवार में पिताजी का शरीर छूटने के बाद यह भजन सम्मेलन पूजा का कार्यक्रम मानव हित के लिए हो रहा है, जिसमें कि सत्य का सुख पा करके आज यहाँ पंडाल में अपने क्षेत्र के और तमाम जिलों से सत्य का सुख लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी सत्य श्रद्धालु। और इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों के बीच हम अपना परिचय देना चाहेंगे कि डॉक्टर अमरजीत मानव अंबारी जिला आजमगढ़ में हमारा मुख्य निवास स्थान है। तो हम भी सत्य को कैसे पाएं, बीच में हम आप लोगों के बीच में हम वाणी रखेंगे, बताएंगे कि हमने सत्य को कैसे पाया। तो भाई देखिए, अब तक लोगों ने सत्य के बारे में ये भ्रम डाला कि नहीं, सत्य कड़वा है, सत्य तलवार की धार है, सत्य परेशान होता है पर पराजित नहीं होता है। तमाम शक्तियां कहती हैं
कि सत्य आगे है। सरकार कहती है कि सत्य में जयते हैं। तो भाई देखिए, हमने जब सत्य को पाया, पा करके यह देखा कि देखिए सत्य किसी से लड़ा नहीं है। जब कोई सत्य को देखा नहीं, कोई सत्य को पाया नहीं, तो लोग कैसे कहते हैं कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तमाम दुखी मानव श्रद्धालु सत्य को पा करके ये देखें कि सत्य किसी से लड़ने वाले नहीं है, बल्कि दुखी मानव के गोचर तन को सुख देने के पहुंचे हैं। तो सत्य का दो स्वरूप, एक गोचर और एक अगोचर। तो भजन करके यह दिखाई देते हैं कि नहीं, सत्य का दो स्वरूप है और दो संसार है। एक गोचर है, यहाँ की जो व्यवस्था बनी है, एक अगोचर संसार है, वहां सत्य भी दिखाई देते हैं। तो भाई देखिए, हम सत्य को कैसे जाने। हमारा मेडिकली पढ़ाई था और हम इस चीज से बहुत दूर रहते थे कि तमाम लोग हैं, अपना सब काम करते हैं, लेकिन ये सब कोई उस तरह की नहीं। तमाम लोग चलते हैं कि हाँ भैया चलो वहाँ पूजा कर लीजिए, यहाँ काम कर लिया जाए, ये कर लिया जाए। तो ये सबसे जान करके हम बड़ा दूर रहते थे। हम आपसे बताएं कि सत्य गोचर शरीर से हमारे घर जब पहुंचे, पिताजी हमारे बहुत दुखी रहते थे। एक प्रधानाध्यापक थे और उनको अस्थमैटिक से परेशानी कुछ थी। तमाम दवाई इलाज बहुत थे और उनको हम तो समझते हैं भैया कि कोई पैथी नहीं छूटी थी। जितना उनका वेतन आता था, तनख्वाह मिलती थी, अपनी दवाई, तमाम घर के खान खर्च में सब उनकी तनख्वाह का जो पैसा था सब खत्म हो जाता था, पूरा नहीं हो पाता था। फिर भी दुख का उनका जस का तस वैसे ही पड़ा रहा था। उनको कभी शांति नहीं रहती थी। हमारी माँ आपसे बताएं कि उनको अगर कोई कह दे कि इनकी पूजा करिए, ऐसे करिए, तो वो भी वो तैयार हो जाते थे। हम आपसे बताएं कि 2001-2 की बात है, आप लोग भी थोड़ा याद करेंगे कि उस समय इतनी कड़ाके की ठंडी थी, इतनी भीषण ठंडी थी कि बिल में जो चूहा रहते थे, बिच्छी, कीड़ा, सर्प, इतनी ठंडी में वो सब मर जाते थे। उस समय 2001 या 2 की बात है। उतनी कड़ाके की ठंड में हमारी माँ स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाती थी कि ताकि दुख कट जाए, समस्या घर का कट जाए। इसके बाद भी भैया घर का दुख नहीं कटा। ऐसे ही जैसे आज एक दूसरे के माध्यम से एक दुखिया दूसरे दुखिया को बताता है भैया सद भजन करिए, सद से सुख मिलेगा। तो ऐसे ही जानकारी मिली। तो हमारे बाबू माता जी दोनों
सत का नाम लेने लगे, पूजा करने लगे। और हम जब सुनते थे तो ठीक है, हम भी यही समझ रहे जैसे आज तमाम लोग सुनते हैं कि सत्य है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। ऐसे हमारे भी अंदर था, ठीक है सत्य तो है ही है, पर है क्या नहीं जानते थे। तो कभी कभार हमारी माँ ये कहती थी कि अरे हम बैठे हैं देख रहे हैं कि सज्जी अजरवान दिखाई देते हैं, समझे भैया। तो हमको उस समय यही लगता था कि अरे ये सब नाटक है, ठीक नहीं है, इनके दिमाग में भ्रम है। हम आपसे बताइए, देखिए ईमानदारी की बात कि हम सत्य को कैसे जाने। कि सत्य गोचर शरीर से हमारे घर पर पहुंचे। तो भैया देखिए फोन वोन तो उस समय था नहीं, सज्जे ऐसे ही अपना पहुंच गए घर पे और चारपाई पे बैठे। तो भैया माँ बाप सभी लोग गए, सत्य का पैर छुए, अपना पूजा कर रहे थे। तो हमको ये लगा कि ठीक है, जब माँ बाप पूजा कर रहे हैं, जिनकी हमारा भी कर्तव्य है, हम लड़के हैं घर के, अगर हम नहीं पूजा करेंगे तो ये समझेंगे कि बताइए इनके घर में कैसे माँ बाप कर रहे हैं और लड़का जो है कि नहीं कर रहा है। तो भैया हम भी बड़ा संकोच के गए, सज्जी का पैर छुए, अपना छू करके लंबे हट गए और लंबे से ही सत्य की वाणी सुनते थे, अपना सब समझते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही जब सज्जी का आना जाना घर पे हमारे हो गया गोचर शरीर से, तो हम भी अपना पहुंचे। अच्छा, एक बार की बात बताएं हम घटना कि सज्जी जब गोचर शरीर से घर पे पहुंचे, हमारी माँ थाली में लेकर के पानी लेके गई थाली में, और सज्जी का पैर उसमें धो करके और अपना चरण लगाई। तो हम लोगों भी कहेंगे भैया बाबू ले लीजिए, सत का ये श्रद्धा है, तो हम लोग भी अपना कर लिए। तो हम सज्जी को चाय नमकीन लेकर गए पिलाने के लिए। तो हम सज्जी से कहें सज्जी चाय आप पी लीजिए। तो सज्जी ऐसे ही देखे, कहेंगे डॉक्टर साहब चाय है आपकी? हम के हाँ सज्जी। तो हम भैया समझ नहीं पाए सत्य क्या कह रहे हैं, कहने का उद्देश्य हम भाव नहीं समझ पाए कि डॉक्टर साहब आपकी चाय है। तो हमारी श्रद्धा सत्य जानना चाहते थे, चाह है, इच्छा है, श्रद्धा है, हम तो चाह लेकर कब में गए थे। तो भैया हम के हाँ, कहा अच्छा ठीक है बैठिए भैया। तो हमको भैया संकोच लग रहा था कि हम कैसे बैठे इनके पास। कहे नहीं बैठो भैया, हमारे पास बैठो। आपसे बताएं, देखिए भैया ईमानदारी की बात है, पहली घटना कि जब हम सत्य के पास पहुंचे, वहां बैठे, तो हमको ऐसा लगा कि हमारे तन में न कुछ तनाव, न दर्द, न कोई सोच, न कोई पीड़ा। तमाम भैया ऐसा मालूम पड़ा कि हमारा शरीर एकदम फूल की तरह से हवा हो गया, एकदम सुझाई देने लगा, समझ में आने लगा, अरे इतना फ्रेश हमारा दिमाग। हमको बहुत अच्छा लगा। भैया कुछ तो नहीं बोले, सर अपना नीचे किए थे और फिर उठे, हम चले आए, अंदर चले आए। हम अपनी माता जी से कह रहे हैं कि सत्य यही है? कहा हाँ बाबू यही है। फिर नहीं हम कुछ बोले। फिर दोबारा देखिए 2-3 महीने के बाद, भैया हम आपसे बताएं कि सत्य को जानने के लिए भैया हमको 1.5 साल लगा, 1.5 साल। तो जब हम हमारे घर पे जब सत्य दोबारा आए, घर पे बैठे थे और जब हम सत्य के पास वहां पहुंचे, सत्य का पैर छुए, तो जैसे बाबू माँ
पूजा करते थे, हम भी पूजा किए। जब पूजा किए तो उसके बाद सत हमसे पूछ रहे हैं गोचे से इससे कि डॉक्टर साहब आप कहाँ रहते हैं। तो हम बताएं कि सर जी हम अंबेडकर नगर रहते हैं, वहीं हम। अच्छा ठीक है भैया, भैया कहते थे, ठीक है भैया। तो इस तरह से धीरे धीरे हम सत के पास करीब होने लगे। तो एक बार की घटना बताएं कि सत के पास हम बैठे थे और सर जी ऐसे ही कहें कि देखो डॉक्टर साहब, हंस के कहें, अगर कहोगे, अगर सच से कहोगे तो हम तुमसे मिलेंगे, जब कहोगे तो हम मिलेंगे। तो भैया उस समय भजन नहीं थी भाई, समझ नहीं था। जब भजन नहीं था भैया समझ कहाँ से आए है? तो समझ नहीं हम पाए। हम कहे अच्छा ठीक है सर जी। दोबारा भैया ऐसे ही वाणी देते थे, सत कहें ऐसा है भैया, ऐसा है, देखें, कहें कि देख रहे हैं हमारी आंख सत संसार को देख रहा है। भैया देखिए दोनों ही बात हमको मिली उस समय। सत संसार को देख रहा है पर सत को संसार नहीं देख पा रहा है। तो सही बताएं भैया, जब भजन नहीं था भैया तो कहाँ से जानकारी हो हम सत का जो है उस समय समझ जाए। लेकिन इतना याद हो गया कि डॉक्टर साहब कहोगे तो हम मिलेंगे, सपने में मिलेंगे। तो अपनी इच्छा हम आज बता रहे हैं भैया। देखिए कि जब हम खा पी करके सोते थे तो एक बार ऐसे इच्छा लगी हमारी कि सत्य कहे थे कि डॉक्टर साहब कहोगे तो हम मिलेंगे सपने में। ऐसा ही कहें कि सर जी आप कहे रहे तो ठीक है, आप दिखावे कहाँ है भैया। ऐसे कह के सो गए हम, नींद लगी और भैया अगोचर में आत्मा निकली और सत्य के एकदम वैसे ही, यहाँ जैसे देखिए फोटो में आप देख रहे हैं, ऐसे ही भैया चेहरा, रंग, रूप, पहनावा, सब, आवाज वैसे ही, कोई फर्क नहीं था उसमें उस समय। तो हम ऐसे ही धीरे धीरे भैया जब इच्छा लगती थी ऐसे सच से कह करके अपना सो जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। किसी से हम घर में नहीं बताए, न बाबू से बताए, न माँ से बताए, न अपने साथी से बताए कि हमको सच से ऐसे ही भेंट हो गई है। तब एक बार बताएं आपसे घटना कि जब देखने लगे कि सच जी गोचर शरीर से आए घर पे, गोचर शरीर से तो गए। अच्छा भैया बहुत अच्छा तो लग रहा था। सर जी का हम पैर छुए, और भैया अच्छा बिस्तरा लगाए, पैर छुए और जैसे पूजा किया जाता तो ऐसे हम अपना पूजा किए। सत जी का बैठे सत के पास, तब सत जी कुछ बाणी देने लगे। और बाणी भैया सत की ऐसी हो रही थी कि अंतरराष्ट्रीय बाणी, किसी इस देश की, कहीं अमेरिका की, कहीं चीन की, कहीं रूस का, ऐसे ही हर जगह की ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उस देश में ऐसे है, ऐसे कर रहे हैं लोग। फिर हमारे अंदर भ्रम आ गया। हम ये सोचने लगे कि यार हम क्या होते हैं, किसी तरह से हम समझे तो पूरी देश की खबर कैसे जान गए। कहीं ये CID तो नहीं है, कहीं इनके अंदर कोई खुफिया तंत्र, कोई कुछ तो जुड़ा तो नहीं है। अब देखिए फिर हम वहां भ्रम में पड़ गए। अब फिर हम सबको भैया समझने लगे कि आखिर में है ये कैसे, कि हर बार की सब बातें रख रहे हैं। तो भैया हम कहे नहीं, लेकिन जब इतना हम सोचे तो हमारे अंदर वो सत्य देख लिए, हमारी आत्मा को अगोचर में सत्य ने देख लिया। जो वो भ्रम घुसा था तब वो दिखलाई थे कि नहीं भैया देखो, ये जो मानव का तन आप देख रहे हैं, 3 युग, द्वापर, कलयुग,
त्रेता जो 3 युग की व्यवस्थाएं हैं, सत्य धरती पे आया है तो इसको बदलने के लिए आया है। यह मानव का तन लेकर के जो धरती पे आए हैं, इसको बदलने के लिए आए। तो जब भैया हम इतनी बात को जाने तो हम सच से अपना लगाव ऐसे भजन करते। तो भैया वहां देखिए उस समय फोटो तो एक बात नहीं रही कि हम फोटो रख करके पूजा सत्कार करें, है ना। ऐसा ही एक अगरबत्ती जलाते थे सच से कह करके अपना। तब जब धीरे धीरे भैया हमारा लगाव सच से बन गया आत्मा का, अगोचर में ऐसे ही जब खा पी कर सोते थे सच जी के भैया ऐसे ही साथ अपना हो जाते थे। तो धीरे धीरे जब हम जान गए कि यही शरीर आ रहे हैं, कह रहे हैं भैया भजन करो, देखो ऐसे करो, इस तरह से करो, और जब खा पी कर सोते हैं तो फिर वही शरीर, फिर अगोचर में वही शरीर मिलते हैं। तो अब तो भैया जब इतना कुछ हम समझ गए, एक समस्या और हमारे सामने थी कि अब ये समस्या कैसे हमारा दूर हो। आपसे बताएं कि हम जहां अम्बेडकर नगर रहते थे वहां कमरे में देखिए सरस्वती का फोटो लगा था और बजरंगबली का लगा था और लक्ष्मी का लगा था। हम ये सोच रहे थे कि ठीक है, अगर हम इनसे कहेंगे तो हमारा दुख तो खत्म दूर हो जाएगा, कोई बात होगी देख तो लेंगे, पर कहीं ऐसा न हो कि हम उनको भी हटा दें और कोई समस्या आ जाए तो हम इनसे कहें ये भी न सुने और उनको हटा दे तो कहीं हमारा भैया ना हम इधर का ना हो ना उधर का हो। अब ये बात लेकर के हम बड़ा असमंजस में थे, क्या करें हम क्या करें इसको। तो घटना आपसे हम बताएं, देखिए कि सत्य गोचर शरीर से हमारे जब घर पे पहुंचे तो सर जी कहेंगे भैया देखिए हमको फूलपुर जाना है पवन की यहाँ, और वहां से फिर हम आगे निकल जाएंगे और श्रद्धालु की यहाँ। तो हमारी इच्छा लगी कि हम कहें ठीक है सर जी, जब आप चल रहे हैं तो हम आपको साथ लेकर चल रहे हैं। कहा चलो भैया। तो आपसे बताएं कुछ समय हमारे पास एक हीरो मैजिस्टिक थी। तो जब हम उस गाड़ी को निकालने लगे देखे तो भैया उस गाड़ी में तो हवा नहीं था। तो फिर हम ये सोचे कि नहीं ठीक है छोड़िए जाने दीजिए, साइकिल से ही हम सबको लेकर चलेंगे। तो साइकिल निकाले भैया, साफ किए, उस पर अपना बिछा दिए सालों। सर जी से कहे सर जी अब आप बैठे, तो सबको लेकर हम चले गए भैया। जब चौक अंबारी चौक से जब कुछ दूरी पे आगे बढ़ेंगे 4 किलोमीटर दूरी पे, तो वहां हम अपने अंदर देखिए भजन हम नहीं कर रहे हैं, साहब बताए भैया ईमानदारी की बात, हम भजन नहीं कर रहे हैं, हम साइकिल केवल चलाते चले जा रहे हैं। भैया सामने से एक मार्शल गाड़ी इतनी स्पीड से, इतनी गति थी उसकी, इतनी बेग से भैया वो क्रॉस हमको की कि हमको इतना तेज झटका लगा कि हम चौंक गए उसकी गति से। तो जब हम भैया दाहिनी तरफ देखे, वो दाहिनी तरफ से ही क्रॉस गाड़ी किया, जब हम अपनी दाहिनी तरफ से देखे ऐसे ताके रोड की तरफ, हम तो अपना भैया एक किनारे से जा रहे हैं बाएं तरफ से, लेकिन जब दाहिने तरफ देख रहे हैं तो अरे सज्जी तो पीछे बैठे हैं, लेकिन साथ में सज्जी का शरीर ऐसे ही जितनी तेज साइकिल जा रहे हैं उतना ही भैया सब गोचर शरीर से ऐसे खड़े खड़े भैया साथे साथे चल रहे हैं। तो ये देखने के बाद फिर भी देखिए हमारे अंदर, फिर हम बाएं तरफ देख रहे हैं,
बाएं तरफ देख रहे हैं भैया, बाएं तरफ तो खंती है और जो गड्ढा वड्ढा है तमाम सब घास फूस है। उस पे सत जितनी तेज साइकिल चल रही उस पे सत चल रहे हैं। तो हम उस समय बताएं भैया कि देखिए ऐसे ही हम आप अपना आंख ऐसे साफ करने लगे कि कहीं हमारे आंख में कोई फर्क तो नहीं पड़ गया। लेकिन फिर जब दाहिनी तरफ देख रहे हैं फिर वही शरीर, नीचे ताक रहे हैं भैया, देखे तो सत का पैर भैया सड़क से इतनी ऊपर था, 2 फुट ऊंचाई पे सत का पैर था। तो जितना भैया तेज हम चल रहे हैं उतना ही गति से सत भी आगे आगे चल रहे हैं साथ में। तो जब थोड़ी दूर पे पहुंचे हैं तो हम सत से यही कह रहे हैं, सत जी भैया देखें, चाहे हमारे अंदर भोलापन रहा हो, चाहे कुछ हो या भाव हमारा, तो हम सत से कह रहे हैं, सत जी आपके कहे जाने कि यह साइकिलिया पे बैठ के सत जात है। तो सत कह रहे हैं कि हाँ भैया सही कहा था। सत जी कह रहे हैं हाँ भैया सही कहा था कि हमें जाने। ऐसा ही थोड़ा ही दूर पहुंचे तो सत कह रहे हैं कि क्या डॉक्टर साहब कुछ देखें? ऐसा ही क्या डॉक्टर साहब कुछ देखें? ईमानदारी से बताए भैया, लेकिन कुछ हम नहीं कहे कि हाँ हम सर जी आपको देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। आप पीछे कैरियर पे बैठे हैं लेकिन दोनों साइड से आप अगोचर में खड़े हैं, चल रहे हैं। ये सपने की बात नहीं भैया, ये घटना हम बता रहे हैं कि हम सबको कैसे जाने। भैया जब हम पवन भैया के घर पहुंच गए, सर जी को वहां अच्छा कैरियर से उतारे, साइकिल खड़ी किए, हम सत को ऐसे ही ताक रहे हैं। सज्जी बल्कि कहे, पवन भैया भी कहे भैया बैठिए। सज्जी कह रहे भैया आओ आओ पानी पी लो। डॉक्टर साहब आप तो नहीं भैया, हम लंबा से भैया सत को ऐसे ही ताक रहे हैं। ये मनई है कि कहा है भैया। ऐसे भैया तमाम घटना जब कई महीना हम भैया जब देख लिए है, जब कई महीना देखे बाद भैया तब सत का पैर ऐसे पकड़ लिए, हम कहीं ना सकते। अब आपके मन ही समझब हमारे लिए मूर्खता है, हमारे लिए भैया मूर्खता है। अब हे सत, जब आप गोचर इस तन लेके अगोचर में आप इतना सब दिखाई दे तो आप सत्य है। वही समय से भैया हम जितना अपन लगाव श्रद्धा भजन करे लगे, धीरे धीरे भैया जैसे आपसे हम बताए कि कपड़ा वस्त्र धोने के लिए हम भैया साबुन लगाते हैं, वैसे जैसे हम धीरे धीरे अपना सत भजन करने लगे भैया, हमारे यहाँ का पर्दा भैया जो पर्दा छपा उस पे लगा हुआ था, नहीं समझ में आ रहा था, नहीं दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे सब साफ होने लगा। और जब भैया सत का जब दर्शन, जब वो भैया इच्छा की पूर्ति होने लगी तो हम और धीरे धीरे अपना जुड़ाव, अपना लगाव अपना बनाने लगे। तब सत से चाह रखें, तमाम ऐसी चीजों को हम सत से चाह रखें पाने के लिए। तो भैया सत्य वहां पूर्ति किए और दिखाए कि लो भाई देखो, जहां सत्य है वहां झूठ बेईमान नहीं टिक पाएगा, उसको भागना पड़ेगा। ऐसे दुख देने वाली शक्तियां, प्राण लेने वाला जमराज, जब सत्य का गोचर शरीर अगोचर वहां पहुंचते हैं तो प्राण लेने वाला जमराज भैया दूर हट जाता है, तो वहां मृत्यु नहीं होती है। ये तो 3 युग की व्यवस्थाओं में भैया मारा गया है, तब आज मानो मारा जा रहा है। आज उनकी व्यवस्था कायम है, तब मानो की मृत्यु हो रही है, तब मानो मर रहा है। लेकिन सत्य ये दिखाई दे रहे हैं कि जहां सत्य है वहां मृत्यु नहीं है, वहां भय नहीं है, डर नहीं है, वहां प्रलय कयामत नहीं है, विनाश नहीं भैया। लेकिन आज सद भजन करके यह दिखाई दे रहा है
कि जहां मृत्यु भय है, डर है, मानव धरती का मानव उसी को भैया जैसे देव का लकड़ी पे चिपका हुआ है, लकड़ी की आयु खत्म हो जाती है, वैसे मानव का तन ये 3 युग की व्यवस्था से चिपका हुआ है, उनका तन खत्म हो जा रहा है। इसलिए कि धरती की मानव की आयु अल्प आयु हो गई है। तो सत कह रहे भैया, सत भजन करके सुखी होइए। जब तक सुखी रहेगा तब आप मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे तो आपका विकास होगा, और विकास होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। तो हम आप लोग से भैया देखिए यही कहेंगे कि सत्य को हम देखने के बाद आज यहाँ मानव के ये संदेश माइक्रो जरिए के यंत्र के जरिए से बताना चाहेंगे कि धरती, पवन, पानी, सूरज और चंद्रमा, इन 5 तत्वों से यह सजा हुआ गोचर अगोचर संसार, जिनके संचालक सत्य मान सुख शांतिदायक है, जिससे गोचर अगोचर जो व्यवस्था है, दुख देने वाली शक्तियां हैं, जब सत्य का वहां भजन होता है, पूजा का कार्यक्रम होता है, वहां से भैया वो दूर हट जाते हैं। तो मानव सत्य को अपना करके अपने तन को सुखी बनाए और अपना घर परिवार मजबूत करके समाज में विकास की राह पे रहे। तो जब भैया समाज का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। झूठ बेईमान रह करके भैया राष्ट्र का विकास नहीं हो पाएगा, घर परिवार तक टूट ही जाएगा। देखिए टूट रहा है, तमाम पार्टियां आ रही हैं, टूट जा रही हैं, सबका रजिस्ट्रेशन हुआ है और धीरे धीरे सब टूट रहे हैं। उसका कारण यही है, वहां बेईमानों की भरमार है, ईमानदारी नहीं। तो भैया जब ईमान को लिए रहेंगे, पाए रहेंगे, तभी ईमानदारी दिखा पाएंगे। और जहां ईमानदारी रहेगी भैया वही विकास होगा, वही लोग सुखी रहेंगे। तो इस तरह से भैया देखिए, आप लोग सत भजन करके, सत से कह करके अपना दुख समस्या सत से दूर करके सुख शांति ले। मानव सुखदाई, दुखियों का भाई, सत्य सुख शांतिदायक, सत्य भाई।